यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा रखता हूं कि आप और आपका परिवार जहां कहीं भी सुरक्षित है और परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा आपके साथ है। आज मैं आपके साथ ओबीडियंस मतलब आज्ञा पालन के बारे में बात करना चाहता हूं। आज्ञा पालन एक ऐसा विषय है जो हमने सालों से सुना हुआ है। आज्ञा पालन मतलब परमेश्वर ने हमें जिस आज्ञाओं को बताया है उसके ऊपर चलना है। लेकिन हम इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि उसे ये पसंद है कि कोई भी उसे आकर बार बार ये बताए कि उसे कैसे जीवन जीना है, उसे कैसे अपने जीवन को चलाना है, उनको कैसे निर्णय को लेना है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खुद अपने निर्णय स्वतंत्र रीति से लेना चाहते हैं, हम अपने जीवन को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर आप अपने जीवन को देखो तो जब आप छोटे थे तब आपके सारे निर्णय को आपके माता पिता लिया करते थे। आपको चलना जब सिखाना था तो आपके माता पिता ने अपने हाथों को पकड़कर आपको चलना सिखाया और उनके ऊपर आपने विश्वास रखा और आपने उस रीति से चलना सीखा। आप अपने आप ही चलना नहीं सीखे थे, आपको किसी ने आज्ञा दी, आपने उसके ऊपर विश्वास रखा और उसके द्वारा आप अपने जीवन में चलना सीखे। उसी रीति से जब हम परमेश्वर के आत्मिक जीवन की हम बात करते हैं, तब जब आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते रहना है। हालेलुया। सबसे पहला चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है तो आज्ञा पालन बहुत ही जरूरी है। आज्ञा पालन के सिवा आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते में बढ़ नहीं सकते। हमें आज्ञा पालन क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को पालोगे। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ज्यादा गाओगे, तुम ज्यादा बजाओगे, तुम ज्यादा पैसे दोगे। इन सब बातों को परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि अगर हम उनसे प्यार करते तो हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि अपने सारे जीवनों के उनके निर्णयों को उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जिया था। जब क्रूस के ऊपर भी उन्हें चढ़ना था तब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ही स्वीकारा था। यीशु मसीह ने हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसमें हम उनके ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास करके उनको फॉलो कर सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पे हम घबरा जाते हैं, जब हमें पता नहीं चलता कि रास्ता कैसे आगे बढ़ना है। तब हम वचनों को देखकर, आज्ञा को देखकर उसमें से मार्ग निकाल सकते हैं। जब एक पायलट जब ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता है तो वो उसके उपकरणों के ऊपर, उसके यंत्रों की दिशा के ऊपर विश्वास करता है। और उसी रीति से जब इंसान जब खो जाता है तो उसे परमेश्वर के नियमों के ऊपर देखने की जरूरत है, उसे उन आज्ञाओं को देखने की जरूरत है। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, आप परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन में तभी बढ़ सकते हैं जब आपको पूरा विश्वास हो। दूसरा, हमें परमेश्वर के ऊपर क्यों विश्वास रखना है और क्यों उनकी आज्ञाओं को मानना है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को जानता है, वो शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ जानता है और उसकी जो भी योजनाएं हैं वो भलाई की और समृद्धि की। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। हालेलुया। तीसरा, कि जब हम आज्ञा पालन के विषय में बात करते हैं तो कई सारी बातें हमारे दिमाग में ऐसे आती है कि हम इतना सारा बलिदान परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। बलिदान के ऊपर हमने इतने सारे प्रचार सुने हैं, बलिदान को हम इतना ज्यादा नजदीक से जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बलिदान को हम ज्यादा महत्व दे देते हैं आज्ञा पालन से ज्यादा। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आप देखते हो, पहला शमूएल उसका 15 उसके 22 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझे बलिदान से ज्यादा आज्ञा पालन पसंद है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर के चैत्य बन जाते हैं। परमेश्वर यहाँ पे कुछ अलग नहीं कह रहा है। ये वही परमेश्वर है जो कहता है कि आप अपने शरीर को, अपने जीवन को एक बलिदान के स्वरूप में मेरे सामने प्रस्तुत करो जो मुझे इच्छनीय है। और यही परमेश्वर ये कहता है कि मुझे बलिदान से ज्यादा आज्ञा पालन पसंद है। हम कई सारी चीजों में बलिदान देते हैं, कई सारी चीजें छोड़ देते हैं और समझते हैं कि ये हम परमेश्वर के लिए करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन सारे बलिदानों के ऊपर आज्ञा पालन में उनके साथ बढ़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि बलिदान का कोई महत्व नहीं है, बलिदान का महत्व है, बलिदान अपनी जगह पे है। लेकिन परमेश्वर को बलिदान से ज्यादा आज्ञा पालन पसंद है। क्यों हमें आज्ञा पालन करना है? क्योंकि हमें परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। दोस्तों, मैंने आपको अब तक क्या बताया कि विश्वास के द्वारा ही हम आज्ञा पालन में चल सकते हैं।
हमें आज्ञा पालन क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ जानता है और इसीलिए हमें परमेश्वर के दिखाए हुए रास्तों पे चलना है। तीसरा कि बलिदान से ज्यादा आज्ञा पालन महत्वपूर्ण है। चौथा कि जब आप बलिदान करने की बात करते हैं, चौथा कि जब आप आज्ञा पालन में बढ़ते हैं तो उसका प्रतिफल होता है। जब आप आज्ञा पालन करते हैं तो उसका भी प्रतिफल मिलता है, जब आप उसको आज्ञा पालन नहीं करते तो उसका भी प्रतिफल आपको मिलता है। हम सुलेमान राजा को देख सकते हैं, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न होते और उसे बोला था कि अगर तू मेरी सारी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तेरे बीच में, इस मंदिर के अंदर तेरी प्रजा के बीच में रहूंगा। और उसने, परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत ही आशीषित किया, लेकिन साथ में उसको यह भी बोला था कि तुझे मेरी आज्ञाओं को मानना है। और परमेश्वर से आशीष हुआ। लेकिन बाद में जब परमेश्वर देखते हैं कि सुलेमान अपने रास्तों से फिर गया है, उसका ध्यान अन्य देवों की ओर गया है, तो उसी परमेश्वर ने आकर उसे बोला था कि अब मैं तेरे राज्य को ले लूंगा और तुझे चाकर को दे दूंगा। ये वही परमेश्वर है जो आज्ञा पालन के द्वारा खुश होता है, और ये वही परमेश्वर है जब हम आज्ञा पालन से फिर जाते हैं तो उसका प्रतिफल भी हमें देता है। इसलिए हमें आज्ञा पालन में बहुत ध्यान से चलना है। अगर आप उत्पत्ति की बात करें तो वहां पर भी आदम और हवा को परमेश्वर ने एक बहुत ही सरल आज्ञा दी थी कि आपको इस फल को नहीं खाना है, लेकिन आदम और हवा ने उस आज्ञा को तोड़ा और उसके द्वारा पाप का फल उनके ऊपर आया। वो परमेश्वर की सारी कृपा और सारे प्रोविजन से वहां से उनको बेदखल किया गया और परमेश्वर के साथ का उनके रिश्ते में एक दरार आ गई, उनके साथ का एक रिश्ता कमजोर हो गया। आज्ञा पालन डिसाइड करता है कि आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता कैसा है। अगर आप परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में बढ़ना चाहते हो तो आज्ञा पालन ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर के और नजदीक आप जा सकते हो। सेक्रीफाइस एक ऐसी चीज है जो हम कभी कभी करते हैं, लेकिन आज्ञा पालन ऐसा है जो हमें प्रत्येक क्षण करना है। और जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। आप नूह को देखो, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और ऐसे एक जहाज को बनाया। 40 दिन और 40 दिन रात जब बारिश हुई तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था, इसलिए वो और उसका परिवार बच गए थे और बाकी सारे लोग नाश हुए। आज्ञा पालन हमें सुरक्षित रखता है। और वचन ये भी कहता है कि अगर आप आज्ञा पालन में चलते हैं तो आपको लंबी आयु देगा, आपको समृद्धि देगा। आज्ञा पालन में परमेश्वर के साथ आपकी उपस्थिति में आप उनके साथ बढ़ते रहते हैं। प्यारों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि आज्ञा पालन एक रिश्ता, ऐसा एक जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते में बढ़ सकते हैं। जब हम आज्ञा पालन में बढ़ते हैं तब हम परमेश्वर के वचन के साथ उसकी दिशा में, उसकी योजना में बढ़ते हैं। और जब हम परमेश्वर की दिशा में और उसकी योजना में बढ़ते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ रहता है। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में एक ऐसा सूखापन महसूस करते हैं तो समय आ चुका है कि हम अपने जीवन को देखें, हम अपने आज्ञा पालन को देखें कि क्या हम कहीं पीछे तो नहीं है। आशा रखता हूं कि आप इस प्रचार के द्वारा बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु, खुदावंदों का खुदावंद भी, आसमानी फौजों का है वो सरदार, हिकमत और सल्तनत है उसकी। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु, खुदावंदों का खुदावंद भी, आसमानी फौजों का है वो सरदार, हिकमत और सल्तनत है उसकी। वही है मेरा खुदा, गाओ में हालेलुया, 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 हालेलुया।
बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु, खुदावंदों का खुदावंद भी, आसमानी फौजों का है वो सरदार, हिकमत और सल्तनत है उसकी। बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु, खुदावंदों का खुदावंद भी, आसमानी फौजों का है वो सरदार, हिकमत और सल्तनत है उसकी। वही मेरा मसीहा, गाओ मैं हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम। ग्रेस सेंट्रल के 14 जून की आराधना सभा में मेरे संग जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में मैं नमस्कार कहना चाहता हूं और विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी है सुरक्षित है और प्रभु के आड़ में, प्रभु के पंखों की आड़ में आप छुपे हुए हैं और उसके आगमन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हित को अपने जीवन में समझने की कोशिशें कर रहे हैं और ऐसे अलग अलग तरह के विश्लेषण और निरीक्षण खुद पे कर रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से ऐसे आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण करने वाली कुछ बातें ही तो मैं आपके सामने लेकर आया। जैसे कि सबसे पहले कुछ मूल बातों को देखते देखते हमने प्रेम के विषय में देखा, स्टव योर लव, कि किस तरह से परमेश्वर की तरफ का हमारा प्रेम किस तरह का है। दूसरा कि परमेश्वर की तरफ हमारा विश्वास है या नहीं, सही है या नहीं। तीसरा कि हमें परमेश्वर जो चाहता है उसके विषय में कोई परवाह है या नहीं, हमारे जज्बात, हमारे जोश परमेश्वर के साथ लगे हुए हैं या नहीं, हम बेपरवाह है क्या नहीं। और चौथी बात जो पिछले हफ्ते मैंने आपके सामने रखा था वो है आत्मिक दृष्टि या आत्मिक अंधापन के विषय में हमने जांचा। तो कुछ मूल बातों को हम देख रहे हैं और मुझे आशा है कि ये सब सुनते सुनते आप खुद को परख रहे हैं ना, क्योंकि वचन इसलिए तो हम सुनते हैं कि हम अपने आप को विश्लेषण करें और समझें। आज उसी दिशा में मैं कुछ बात आपके सामने रखूँगा, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आज जो बात रखी है उसके अंदर आप कुछ ना कुछ हल ढूंढने की कोशिश करें
और हल्के रूप में ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये केवल ये पिछले देखे हुए 4 बातों के लिए ही नहीं, आपके जीवन में कोई भी विषय हो तो आज जो मैं बात कह रहा हूं शायद आपके लिए बहुत मददरूप होगा। पहला कुरिन्थी उसके 11 और उसके 1 में पौल कुरिन्थियों को कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी में वो है इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। इमिटेट या अनुकरण करना या नकल करना, और वही शब्द एफेसियों की पत्री 5 और उसके 1 में पौल इस्तेमाल करता है जब वो कहता है कि इसलिए प्रियो बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो या परमेश्वर की नकल करो। रोमांचक बात यह है कि परमेश्वर के हम ध्यानी बने, उसके प्रशंसक बने, उसके आराधक बने। ये सब वो कह सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर के नकल करने वाले हम बनो। तो उसके अंदर कुछ भेद है ना, कुछ खास बात है, और इसके लिए वो हमारे सामने ये बात रखता है। नकल करने के लिए हम सबको पता है कि क्या करना चाहिए। एक तो कि हमें ध्यान से जिसका हम नकल करना चाहते हैं उसको हम गौर से देखें, ध्यान से उसको समझे, और दूसरा वो जो बात जो समझे है उसको प्रयोग में लाए और प्रैक्टिस करे और परफेक्ट होते जाए। जब हम कोई चीज़ की ओर ध्यान से देख रहे हैं तो उसकी बारीकियों में जाना पड़ेगा, उस व्यक्ति के साथ समय बिताना पड़े तो वो भी करना पड़ेगा। और वही नहीं, हमारी रुचि बने रहे इसके लिए उस व्यक्ति में क्या ऐसी अच्छी बातें हैं उसकी और भी बार बार गौर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी बातें ही हमारी रुचि को बनाए रखेगी और हम उसके स्वभाव को पूरी तरह से नकल करने में हम कामयाब होंगे। और एक बार हमने ये सब बातें सीख लिया तो उसको प्रयोग में लाना है। प्रयोग में लाना यानी सोचने के तरीके को बदलना, हमारे स्वभाव को या हमारे बर्ताव को बदलना, और जहाँ कहाँ भी हो सके, जैसी कैसी भी परिस्थिति हो, वो सब में उसको प्रयोग में लाने की कोशिश करना, खासकर ऐसे परिस्थितियों में जहाँ चुनौतियाँ है। अब चुनौती वाले परिस्थिति में हमारा असली स्वभाव बाहर आता है, तब नकल करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे समय में भी अगर आपने नकल कर लिया तो आपने समझो बहुत ही अच्छा नकल करना सीख लिया है। परमेश्वर का नकल करना आसान होगा या नहीं? मैं समझता हूं कि आसान होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे स्वभाव को ही बदल दिया। उसने उसके परिवार का अंग हमको बनाया, अपना बेटा बना लिया। कब हुआ ये? जब आपने नया जन्म प्राप्त किया, यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, आपके पापों का पश्चाताप किया। उस वक्त आपके अंदर जो बदलाव हुआ, उसके अंदर यीशु आपके स्वभाव को बदलता है। ये ट्रांसफॉर्म्स यू ऑन द इनसाइड, आपके नेचर को बदलता है, हमारे पापमय प्रवृत्ति को चेंज करता है। तो जब हम उसके अब बेटे हो ही गए हैं तो उसका नकल करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो पवित्र आत्मा भी तो देता है हमारी मदद करने के लिए, ताकत देता है, सामर्थ देता है, समझाता है, अगुवाई करता है, ताकि हम परमेश्वर की नकल कर सके। और वही नहीं, वो हमें एक परिवार में जोड़ता है जिसमें बहुत सारे भाई बहन हैं, जो हर एक का परमेश्वर की नकल करने की कोशिश कर रहा है, यीशु की नकल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जैसे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, ऐसे हम भी हमारे भाइयों बहनों से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और कई बार इस तरह सीखने से हम जल्दी से सीख भी जाते हैं। तो परमेश्वर की या यीशु मसीह की नकल करना, अनुकरण करना इतना मुश्किल बात नहीं है, अगर हम ध्यान से देख रहे हो और उसको तुरंत प्रयोग में ला रहे हो। तो ये 2 की शब्द है जो एक मसीह के लिए होना चाहिए, ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस। ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस यानी ध्यान से देखना। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो बाइबल में ध्यान से समझना और उसको फिर तुरंत ही अप्लाई करना, तभी हम उसका अनुकरण कर पाएंगे, तभी हम उसका नकल कर पाएंगे। और एक और बात है कि ये सब के सिवा भी परमेश्वर हमारे जीवन के अनुभवों के द्वारा भी अपने आप को व्यक्त करता है, तो हम उसको बड़े करीब से उन अनुभवों के अंदर देख सकते हैं, और फिर उसके जैसा ही नकल करना हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। तो एक बार मैंने कह तो दिया कि आसान है, लेकिन दूसरी तरफ अब्सलोम को देखते हैं। अब्सलोम कौन था? दाऊद का बेटा। वो बिल्कुल दाऊद जैसा नहीं था, उसने अपने बाप की नकल नहीं की। रेहोबोआम सुलेमान का बेटा था, उसने भी सुलेमान जो सबसे बड़ा राजा था उसकी भी नकल उसने नहीं की। यानी हालांकि स्वाभाविक रूप से वो दोनों अपने बाप के बच्चे थे, उन्होंने नकल नहीं किया। तो उसका मतलब है कि नकल करने के लिए मन बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। खाली
स्वाभाविक रूप से ये हो जाएगा सोचकर बैठे रहने से नहीं चलेगा, आपको इंटेंशनल होना पड़ेगा, आपको उसके लिए कोशिशें करनी पड़ेगी। अब आप ये पूछ सकते हो कि इस तरह नकल करने से मुझे फायदा क्या होगा। सबसे ज़्यादा नकल करने वाला जो पॉपुलेशन है जिसको हम देखते हैं वो है छोटे बच्चे। सबसे ज़्यादा नकल वो करते हैं। अब वो नकल क्यों करते हैं या दूसरों को देखकर वही का वही वो चीज़ क्यों करते हैं? एक तरह से उनका कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का एक तरीका है कि पापा ने कहा आजा बेटा, तो बच्चा भी ऐसे हाथ आगे कर कर दौड़ कर आता है, तो वो बॉन्डिंग के लिए वो नकल करता है। दूसरा, जब उसको एक घर में किस तरह से क्या करना समझना होता है, तभी भी वो देखता और फिर उसको प्रयोग में लाता, वो नकल करता कि कैसे खाने का प्लेट रखा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे चीज़ों को व्यवस्थित रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे देख रहे, आप जो कर रहे उसका ध्यान से देखकर उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तीसरी बात, कई सारी काबिलियतें भी वो ऐसे नकल कर कर ही वो पाते हैं और सीखते हैं। कोचिंग में क्या होता है या ट्रेनिंग में क्या होता है, लोग नकल कर कर ही सीखते हैं। एक और बात है, नकल करते करते उनको ऐसा भी लगने लगता है कि हम इस परिवार के अंग हैं, अगर हमने और कुछ किया तो हम अलग हो जाएंगे, हम इस परिवार के अंग नहीं जाने जाएंगे। और एक और ख़ास बात नकल करने के पीछे वो ये है कि जब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना, कि अब वो कहीं एक समस्या के सामने आकर फंस गए और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, तब वो याद करते हैं कि पिताजी ने क्या किया था या पिताजी क्या करेंगे या भाई ने क्या किया था वो क्या करते। तो ये ध्यान में रखकर वो कर लेते हैं, हालांकि उनको समझ में ना आए वे क्यों कर रहे वो नहीं मालूम, पिताजी करते थे इसलिए हम भी कर रहे। तो कई बार जो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती है उसके लिए भी ये मददरूप होता है। तो आत्मिक जगत में भी इसका इम्पोर्टेंस है। जब हम यीशु मसीह का नकल करेंगे, जिसका चरित्र हम जानते हैं, स्वभाव हम जानते हैं, तो हमें कोई भी तरह की आशंकाएं हमारे मन में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जैसा कर रहा है वैसा हम करेंगे तो अंजाम सही होगा, रास्ता भी सही होगा और हम चीज़ों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर हावी भी हो पाएंगे। तो उस तरह की कोई आशंका रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये यीशु मसीह का अनुकरण करते करते या वो जो कर रहा था उस तरह से जीवन को जीते जीते हम बहुत सारी दूसरी बातों का भी उपलब्धि हमारे जीवन में देख पाएंगे, जैसे कि दूसरों के साथ या परमेश्वर के साथ का रिश्ता जो है हमारा सुधर जाएगा। हम नए नए स्किल सेट्स या कौशल प्राप्त कर पाएंगे। हम आम चीज़ों कैसे करना, बाइबल स्टडी कैसे करना, प्रार्थना कैसे करना, आराधना कैसे करना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हम सीख पाएंगे। हम एक परिवार के अंग हो पाएंगे। एक जैसी चीज़ें करने से हम उस परिवार में बहुत ही घनिष्ठता से जुड़ जाते हैं। और वही नहीं, आत्मिक जीवन में ऐसी बहुत बातें आती है जिसको हम समझ नहीं सकते, तो उस पर भी, उस परिस्थिति में भी उस पर हावी होने के लिए हमको मदद मिल जाती है। तो अगर ये जो आखिरी बात जो मैंने कही कि सोचे बगैर सही कर लेना, और उसकी तरफ मैं आज मेरे संदेश में ध्यान देना चाहूँगा, उसको शारीरिक रूप से देखा जाए तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। समझाता हूँ। जब आप कोई इलेक्ट्रिक के वायर को, लाइव वायर को, जहां पे करंट आता हो उसको छू ले तो आपका हाथ तुरंत ही उठ जाता है। कैसे उठता है? अब आप बोलोगे कि करंट लगते ही ये संदेश जो है वो हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, मस्तिष्क बोलता है हाथ हटा, और फिर हाथ हटता है। अब करंट इतनी स्पीड से आ रहा है कि मैसेज को मस्तिष्क तक पहुंचकर उसको जवाब देने के लिए समय मिलता नहीं है। तो शरीर का एक प्रक्रिया है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जहां पर ये जो संदेश है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता। हमारे गर्दन के पीछे मेड्यूला नाम का एक अवयव है, वहां पर इसका निर्णय लिया जाता है कि फटाफट हाथ हटाओ। मस्तिष्क में ये बात पहुंचे उससे पहले हाथ हट जाता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये बचाव का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और मैं समझ रहा हूं
कि यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होना या उसका अनुकरण करना या उसका नकल करना हमारे लिए एक आत्मिक रिफ्लेक्स एक्शन से कम नहीं है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क शामिल नहीं है। यीशु ने किया वैसा हम करेंगे तो इसमें हमारा बचाव होगा ही। मैं आशा रखता हूं कि आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं। तो आज हमारे संदेश का शीर्षक है आत्मिक रिफ्लेक्स एक्शन, या आत्मिक, उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिक्षेप क्रिया। तो रिफ्लेक्स एक्शन याद रखिए, और किस तरह से हमारा हाथ तुरंत मस्तिष्क को शामिल करे बगैर अपना बचाव करता है, वही चित्र आपके मन में होना जरूरी है। अब एफएससी 5वां अध्याय जो हम देखते हैं उसके अंदर कुछ बातें हैं जो शायद इसको समझने में थोड़ी और हमारे मददरूप बने कि क्यों, क्योंकि 5:1 में क्या कहा उसने कि तुम यीशु का नकल करो, परमेश्वर का नकल करो। और उसके नीचे हम देख सकते हैं कि नकल करने से क्या क्या अलग अलग फायदे हैं, इससे हमारे आत्मिक तंदुरुस्ती को कैसी सुरक्षा मिलती है, उसको फायदा कैसे होता है। तो आइए हम कुछ बातों को नीचे की ओर देखेंगे। अब वहां देखते हैं कि पाउल जो है 4 बातों को आगे लेकर आता है। 4 बातें क्या है? पाप की दुष्टता, पाप के अंदर का भेद, पाप की मूर्खता और पाप के अंदर का लत या व्यसन। 4 बातें बताता है, और इन 4 बातों की ओर गौर करें तो हम समझ सकते हैं ये 4 बातें ऐसी है जो पाप का गुण विशेषता है। ये पाप के अंदर की बातें हैं, लेकिन कई बार हम इन पाप के अंदर की इन बातों को सही वक्त पे परख नहीं पाते या समझ ही नहीं पाते कि पाप के अंदर ये गुण है। उतना दिमाग हम लगाते नहीं हैं, और इसकी वजह से हम छल में आकर हम गलतियां कर बैठते। लेकिन अगर हम यीशु मसीह जैसे प्रतिक्रिया कर रहे हो, क्या कि ईश्वर के सदृश्य में या ईश्वर का नकल कर रहे हो, या हम यीशु मसीह का ही नकल कर रहे हो, तो ये 4 चीजों से हमें मुक्ति मिल सकती है। क्या क्या? पाप की दुष्टता से हम बचे रह सकते हैं, पाप के अंदर जो भेद रखने का स्वभाव है उससे हम बचे रह सकते हैं, पाप के अंदर जो मूर्खता है उससे हम बचे रह सकते हैं, और पाप का जो लत में लाने वाला स्वभाव है या विशेषता है उससे भी हम बचे रह सकते हैं। We can get protection from all 4 aspects of sin if we imitate God, अगर हम परमेश्वर का नकल करें तो। अब मैं परमेश्वर का नकल, यीशु मसीह का नकल, ये कभी भी कैसे भी इस्तेमाल करूंगा, दोनों एक ही बात है। तो पहले विषय की ओर हम जाए जहां पर पाप के अंदर की दुष्टता के विषय में वर्णन है। पाप के अंदर दुष्टता क्या है मालूम है? पाप के अंदर दुष्टता यह है कि वो खुदगर्ज है, स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने विषय में सोचता है, अपने सुख विलास, अपने मोह माया, अपने लाभ का सोचता है, अपने ही स्वार्थता में उसको सब कुछ अपने लिए ही कर लेना है। आप समझ गए ना मेरी बात, कि वो दूसरों के विषय में बिल्कुल बेपरवाह है, उसको नहीं पड़ी कि दूसरों का क्या होता है। तो अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ गया, कोई व्यक्ति पसंद आ गया, तो किसी हद तक भी जाकर किसी का भी कुछ भी कुचल कर बिगाड़ कर वो अपने लिए वो चीज़ हासिल करेगा। तो ये है पाप के अंदर की दुष्टता, पाप के अंदर की भ्रष्टता बोलो, उसके अंदर की विकृति बोलो, उसके अंदर की शैतानी बोलो। और एफएससी 5 उसके 3-4 में इसमें से कुछ बातों का वहाँ पर वर्णन पाउल करता है। वो कहता है जैसे कि व्यभिचार, जैसे कि निर्लज्जता, फिल्दीनेस या अशुद्ध काम, अनक्लीनलीनेस, जेस्टिंग या मूढ़ता की बातचीत, लोभ, मूर्ति पूजा इत्यादि। बाइबल के दूसरे विभागों में भी ऐसे कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ों के अंदर इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने मौज के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए दूसरों के हक को या दूसरों को कुचलता हुआ जाता है। दूसरों को कुचलना है दुष्टता, वो है भ्रष्टता, वो है शैतानी, वो है विकृति। लेकिन कई बार ये करते करते भी हमें ये महसूस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसको जस्टिफाई करते, हम उसको सही ठहराते। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको कुएं में डाला
तो उनको क्या लगा? उनको ऐसे ही लगा कि वो ठीक कर रहे हैं। जब एली के बेटे आलय के अंदर गलत काम कर रहे थे तो उन्हें जरा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो दुष्टता का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। जब साउल अमालेक के सारे लोगों का नाश करे बगैर वहां से पशुओं को लेकर वापस आया तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने सही किया, क्योंकि मैं तो आराधना के लिए इन चीजों को लेके आया हूं, ये सब अब परमेश्वर को सौंपने लेके आया हूं। जब गेहजी जो एलीशा का दास है वो नामान के पास जाकर चीजें वापस मांगता है तो उसके मन में भी कुछ उसने सही सोचा था कि ये मैं गलत नहीं कर रहा हूं। जब दाऊद ने उराया को युद्ध करने के लिए भेजा उसकी गलती को छुपाने के लिए, तो कहीं ना कहीं अपने आप में वो ऐसा एक जस्टिफिकेशन ला रहा था कि मैं तो कहाँ कुछ गलत कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। पाप का छल है ये। तो दुष्टता पाप के अंदर है, लेकिन उसको हम कई बार परख नहीं पाते। अब परखने के लिए, समझने के लिए राह देखने की कोशिश मत करें। अगर हमारा जीवन यीशु मसीह का नकल करता करता हुआ आगे बढ़ रहा हो तो ये सब समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो निर्णय है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन के जैसे हमें बचा देगा। तो वहां पर उत्तर इस तरह से दिया है एफएससी 5 और उसके 2 में पौल कहता है कि तुम यीशु मसीह की नकल करते करते प्रेम में चलो। पाप की दुष्टता का हल प्रेम है। प्रेम, अगर आप लोगों से प्रेम करोगे तो क्या आप उनकी चीजें छीन पाओगे? तो आपके अंदर सच्चा प्रेम होगा तो आप दुष्टता कर नहीं पाओगे, आप विकृति कर नहीं पाओगे, आप शैतानी कर नहीं पाओगे। ईश्वर के लिए सच्चा प्यार होगा तो आप ईश्वर का हो समझकर अपने आप को एक दुल्हन के रूप में प्रस्तुत कर पाओगे। और वही नहीं, यीशु को देखिए ना, यीशु क्या करता था? यीशु ने अपने आप को ही बलि चढ़ा दिया। तो उसने अपने खुदगर्जी को, अपने स्वार्थता को ही खत्म कर दिया, पाप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। और वही चाहता है कि हम भी करें, हम भी बलिदान करने तक के लिए तैयार हो जाए, एकदम निस्वार्थ हो जाए, हमारे खुदगर्जी को खत्म कर दे। यीशु मसीह क्रूस पर था तभी भी अपने शत्रुओं को माफ करता है। तो ये है उदाहरण जो यीशु हमारे लिए छोड़ गया है। तो अगर हम प्रेम में चलेंगे तो पाप की दुष्टता का चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। तो पाप आएगा, वो उसकी दुष्टता को लेके आएगा। हर पाप के अंदर दुष्टता है, वो लेके आएगा। लेकिन क्योंकि हम यीशु का अनुकरण कर रहे हैं, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमारे अनुकरण ने उस दुष्टता को संभाल लिया है। दूसरा विषय है पाप के अंदर जो भेद का स्वभाव है, यानी जहां कहीं भी रहस्य होगा, छिपी हुई बातें होगी, जहां पर अर्ध सत्य होगा, जहां पर पारदर्शिता नहीं होगी, वहां पर पाप का ताकत बढ़ेगा। और आजकल के इस टेक्नोलॉजी वाले युग में तो ये रहस्यों का रखना, बातों को छुपाना, अर्ध सत्य इत्यादि बहुत आसान हो गया है। एफएससी 5 उसके 11-12 को हम पढ़ते, वहां पर पौल कहता है अंधकार के निष्फल कामों से तो अपने आप को बचाए रखो। गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है जो लोगों में दिखाई देती है। तो छुपाकर रखने वाला जो स्वभाव है पाप के अंदर, वो किस तरह का हानि हमारे आत्मिक जीवन में पहुंचा रहा है, कई बार हम समझ नहीं पाते। लेकिन हम अगर यीशु का स्वभाव बताएंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन का बात नहीं है। यीशु का स्वभाव क्या था? यीशु का स्वभाव था एकदम खुला खुला, उसके जीवन में कोई बात छुपी हुई नहीं थी। हाँ, वो जब सिखाता था तो कई बार भेदों में बात करता था, लेकिन वो भेद भी अपने चेलों को वो खुला खुला बता देता। उसके जीवन में शायद एक ही बात है जो हमेशा भेद रही, वो ये है कि वो कब लौट कर आएगा। बाकी उसका जीवन एक खुले पुस्तक की तरह था। वो अकेला रहता ही नहीं था सिवाय प्रार्थना के समय। हमेशा उसके चारों ओर लोग होते थे ताकि उसके जीवन में कोई भी ऐसी बात ना हो जो एक रहस्य हो या गुप्त बात हो। यूदा रहस्य रखकर उसी झूठ में रहा, फायदा नहीं हुआ। पहले कलीसिया के अंदर अननियास सफीरा थे, उन्होंने भी कुछ बातें छुपा के रखी, फायदा नहीं हुआ। गेहजी ने एलीशा से जो काम किया था वो छुपा के रखा, लेकिन वो कुष्ठ रोगी बन गया। दाऊद ने सारे लोगों से अपने पाप को छुपाए रखने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसका खुलासा कर दिया। तो जब हम बातों को खुला कर देते हैं, पारदर्शिता हमारे जीवन में लेकर आते हैं, ज्योति को चमकने देते हैं,
तो फिर हमारे अंदर से भय, शर्म, दोष इत्यादि बातें दूर हो जाती है। हम दूसरों के सामने एक खुले किताब की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे लोग हमारे जीवन से सीख पाए, और अगर हमारे जीवन में कोई गलतियां है, कमियां है, तो हमें सुधार भी पाए। तो हम ज्योति में चलना सीखें। पहली बात थी हम प्रेम में चलना सीखें। प्रेम में चलोगे तो पाप की दुष्टता से बचोगे, लेकिन ज्योति में चलोगे तो पाप के अंदर जो रहस्य रखने का स्वभाव है उससे आप हमेशा बचे रहोगे। तो इसलिए कोई ना कोई को आप ढूंढ ले जो आपसे सवाल पूछ सकता है, जो आपको बिठाकर पूछ सकता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे जीवन में क्या चल रहा है, इत्यादि। बिकमिंग अकाउंटेबल। तो अगर ऐसा कोई नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे एक व्यक्ति को आपके जीवन में भेजने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसा एक व्यक्ति भेज जो मुझे इस तरह के सवाल कर सके, ताकि मेरे अंदर पाप के जो भेद रखने वाला स्वभाव है वो मुझे हानि ना पहुंचाए और मैं उससे बचा रहूं। तीसरी बात जो पाप का एक दूसरा गुण विशेषता जिससे हमें बचे रहना है वो है पाप के अंदर की मूर्खता। अब पाप जब इंसान को जकड़ लेता है तो वो बड़ी मूर्खता के काम करता है। वो कैरियर बिगाड़ता, वो परिवार छोड़ देता, बच्चों को छोड़ देता, वो पैसे में नुकसान करता, वो अपने तंदुरुस्ती या सेहत तक की ख्याल नहीं रखता। लेकिन ये सबसे बढ़कर एक बड़ा नुकसान जो पाप की वजह से इंसान का होता है वो है वक्त या समय का नुकसान होना। क्योंकि पैसा जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन वक्त जो है वो वापस नहीं आएगा। कई बार लोगों को अपनी मूर्खता का, यानी पाप की वजह से उनके जीवन में जो मूर्खताएं उन्हें की है उसका अंदाजा या उसका एहसास उनको हो जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत वक्त आगे बीत गया होता है और वो सुधार नहीं पाते। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम पाप की मूर्खता से बचने के लिए वक्त को बिगड़ने ना दें। और उसके लिए पौलुस एफएसी 5:15 और 16 में इस तरह से कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो। बुद्धि समय को बचाता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमें आने वाली चीज़ों के बारे में एक समझ दे देता है ताकि हम गलती ना करें, हमारा नुकसान तो ना ही हो लेकिन वक्त भी बर्बाद ना हो। बुद्धि वक्त को बचाने वाला काम है। तो हमारे अंदर अगर बुद्धि होगी तो हम वक्त बर्बाद करने वाली हर चीज़ों से अपने आप को बचाए रखेंगे। यीशु के जीवन को देखो, फारिसी आकर उससे सवाल पूछते, उसको उलझाने की कोशिश करते, लेकिन वो दूसरा उल्टा कोई सवाल कर उनके साथ कोई भी डिबेट में रहे बगैर वो वहाँ से निकल जाता। लोगों के अलग अलग अभिप्राय होते, लेकिन अभिप्राय के आधार पर नहीं, प्रभु की इच्छा को समझकर वो अपने निर्णयों को लेता, समय बर्बाद होने नहीं देता। जो प्रभु की इच्छा है उसको पूरा करता, हमारे जैसा नहीं कि आधा किया और आधा नहीं किया। उसने व्यर्थ की चीज़ों में अपने आप को शामिल नहीं किया। समाज जो सम्मान देता है, धन देता है, ऐशो आराम देता है, ये सब में उसने अपने आप को उलझने नहीं दिया। उसका हेतु बराबर क्लियर था, उसको यरूशलेम की ओर जाना था जहाँ पर उसको क्रूसित किया जाने वाला था। तो उसी दिशा में वो आगे बढ़ता गया। मार्क के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में इमीडिएटली अलग अलग जगह पर लिखा है। तुरंत यीशु वहाँ से गया, तुरंत इस गांव से निकला, तुरंत उस जगह पर पहुँचा। यानी एक के बाद एक वो भले कामों में व्यस्त रहा। ये सारी बातें हमारे लिए सीखने के लिए है। ये सब बातों में हमें परमेश्वर का अनुकरण या नकल करना चाहिए। क्यों? ताकि हम पाप के अंदर जो मूर्खता है उससे बच जाए। तो हमें क्या करना है? बुद्धि में चलना है। तो प्रेम में चलना, ज्योति में चलना, बुद्धि में चलना। आखिरी बात है पाप के अंदर जो लत है उससे बचे रहना। अब पाप जो है ना वो जकड़ लेता है। वो एक इंसान को जो चाहिए वो उसको देता तो है ही, लेकिन हर बार उसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ाकर उसको लेना पड़ता है। यानी पहले 10 मिनट में जो आनंद मिलता था अब 12 में हो रहा है, अब 15 में हो रहा है, 20 में हो रहा है, अब 4 घंटे में हो रहा है। आप समझ रहे हो? पहले थोड़े में जो हो जाता था अब ज़्यादा में करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे वो एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जब शायद वो पाप करने में उसको आनंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता रहता है, क्योंकि अब वो उसके व्यसन में, उसके बंधन में आ गया, उसके लत में आ गया है।
और पाप उसे ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि अगर वो ख्वाहिशें पूरी नहीं करेगा तो वो मर जाएगा या वो रह नहीं सकता है। और पाप उसके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल जमा लेता है। एडिक्शन के अंदर स्लेवरी आ जाता है, वो बंदी हो जाता है। अब इस विषय को लेकर पौलुस इस तरह से कहता है कि मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं कि तुम्हें पाप के लत से बचने के लिए आपको अपने आप को दूसरे कोई चीज का बंदी बनाना है, दूसरे कोई चीज का स्लेव बनाना है, दूसरे कोई चीज का एडिक्शन पकड़ लेना है। पौल के विषय में हम जब पढ़ते तो वो ऐसा कहते थे, पहले मैं जो था वो पाप का गुलाम था, लेकिन अब मैं धार्मिकता का गुलाम हूं। अब ये बात को समझना जरूरी है कि ये हम नहीं करेंगे तो कई बार जो गलतियां हमसे अपने आप ही हो जाएगी। तो धार्मिकता का गुलाम कैसे हुए, वहां पर एफएसी 5 और उसके 18 से 21 तक में वो कहता है, तुम दाखरस से मतवाले ना बनो, लेकिन वो कहता है कि आपस में तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। 3 बातें कहता है वो कि तुम आत्मा में परिपूर्ण होकर आराधना में लीन हो जाओ, प्रभु को धन्यवाद दो और एक दूसरे के अधीन रहो और उनकी सेवा करो। तो कुछ नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, कहां पर, जहां पर हम ऐसी कुछ बातें हैं जहां पर हम कुछ चीज़ों के अधीन जा सकते हैं, तो वो है, या कुछ चीज़ों का व्यसन या लत हमें लग सकता है, तो वो क्या है, आराधना, शुक्रगुजारी और एक दूसरे की सेवा। उसको एक एडिक्शन के जैसे बना दोगे तो पाप जो एडिक्शन लेके आता है उसके लिए आपके पास वक्त ही नहीं होगा। तो यीशु को देखे, अब यीशु कहीं गाना गा रहा है या स्तुति आराधना कर रहा है, ऐसा तो कहीं हम देख नहीं पाते, लेकिन उसका जीवन ही एक आराधना के समान था। उसके उठना बैठना चलना फिरना, उसका सपना, उसका बढ़ना, सब कुछ परमेश्वर ही था, उसकी योजना ही थी। उसका जीवन ही एक आराधना के स्वरूप में हमें प्रकट में आता, और इसलिए उस आराधना में लीन होने की वजह से वो पाप से बचा रहा। अब हमारे लिए उस तरह करना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास भी उपाय है। हम गीत गाते, स्तुति गान करते, प्रशंसा करते, और उसका अगर हमें लत लग जाता तो हमारे लिए शायद पाप से बचे रहना बहुत आसान होगा। दूसरा कि प्रभु को धन्यवाद देते रहे। यीशु धन्यवाद देने के एक भी मौके को छोड़ता नहीं था और हमेशा अपने चेलों की भी सेवा करने में वो लगा रहता था। तो यही स्वभाव अगर हमारे अंदर हो, इन बातों में हम यीशु मसीह की नकल करें, हमारे अंदर धार्मिकता अपने आप आ जाएगी, पाप के लिए रास्ता हमारे सामने छूटा ही नहीं होगा। पवित्र आत्मा की मदद इसमें ले, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर ये करिए, तो फिर क्या है, लत लगेगा नहीं। क्या देख रहे थे हम, परमेश्वर का नकल करना। क्यों? क्योंकि वो हमें बचाएगा। पाप का उदाहरण लेकर मैंने कहा कि पाप के अंदर कुछ बातें हैं जिसको हम परख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर यीशु का नकल करते हम जाए तो हमें मस्तिष्क का इस्तेमाल करे बगैर ही एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसे हमको बचाता है, वैसे एक आत्मिक बचाव हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। तो पाप की दुष्टता को आप प्रेम में चलकर खत्म करिए। पाप के अंदर जो भेद रखने के स्वभाव है उसको आप ज्योति में चलकर खत्म करिए। पाप के अंदर जो मूर्खता है उसको आप बुद्धि में चलकर, वॉक इन विजडम, बुद्धि में चलकर खत्म करिए। और आखिरी बात, जो पाप के अंदर लत लगाने वाला स्वभाव है उसमें आप आत्मा में परिपूर्ण होते, आत्मा में चलकर उसको आप खत्म करिए। वॉक इन लव, वॉक इन लाइट, वॉक इन विजडम एंड वॉक इन द स्पिरिट। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में है जिसको हम समझ नहीं सकते और कई बार हम उसको पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये आत्मिक रिफ्लेक्स एक्शन आपके अंदर होगा क्या, कि जैसा यीशु करता है वैसा मैं करूँगा।
उसके लिए आप आपके मन को लगा देंगे तो ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां जो आएगी उसमें आप अपने आप ही निकल जाओगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। यीशु का आगमन नज़दीक है और इसके लिए हमको अपने आप को तैयार रखना है। तो उसका अनुकरण करें, उसका सदृश्य बने। प्रभु आप सबकी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने आप को नम्र करते हैं और तेरे सदृश्य बनने के लिए अपने आप को हाजिर करते। खुदा, हम तेरे नकल कर पाए और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ध्यान दें और हम इन ध्यान दी हुई बातों को हमारे जीवन में प्रयोग में लेकर आए। हम प्रयोग में लाने से प्रभु जी हम तेरी नकल करना सीखते जाएंगे और उसमें हम बढ़ते जाएंगे। और उसमें क्या फ़ायदा होगा कि कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिखती नहीं, जो हमारे सामने आती नहीं, जो छल के अंदर और उसके पर्दे के पीछे छुपी रहती है या जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, उन सब बातों के ऊपर हावी होकर चलना हमारे लिए संभव हो जाता है। पाप के विषय में हमने 4 बातों को देखा। पाप की दुष्टता, पाप के अंदर का जो भेद रखने का स्वभाव है, पाप के अंदर की मूर्खता और पाप के अंदर का लत लगाने वाला स्वभाव। ये सब के ऊपर हावी होने के लिए अगर हम प्रेम में चले, अगर हम ज्योति में चले, अगर हम बुद्धि में चले, अगर हम आत्मा की परिपूर्णता में चले जैसे तू चला, इन सब बातों में अगर हम तेरा अनुकरण करें, तेरा नकल करें, तो एक जयवंत मसीह जीवन हम बिता पाएंगे। ये समझने के लिए आज तूने हमारे दिलों से बात किया, इसलिए धन्यवाद। मेरे वचन को सुनने वाले सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबके ऊपर तेरी आशीष बोलता, अनुग्रह बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपके आत्मिक रिफ्लेक्स एक्शन को सुरक्षित करिए। गॉड ब्लेस यू।